नमस्कार सभी बच्चों को राम राम, सुस्वागतम, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है सभी का आज की इस क्लास में। मैं हूं शशांक तिवारी और मैं आपको पढ़ाता हूं हिंदी का सेक्शन आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म डियर लर्नर्स पर। और जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपको संधि में पढ़ाया, मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ा रहा था। व्यंजन संधि के कुछ नियम हमने आपको यहाँ पर बताए थे और आज हम आगे के नियमों पर चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको इन नियमों में बहुत ही अच्छी पकड़ बन जाए, बहुत ही अच्छी मजबूती से आप इनमें पकड़ बना लें। तो इसी आशा और हमें ऐसा लगता है कि आप अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे होंगे। और अगर नहीं चला रहे हैं तो कृपया शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। देखिए, जो सैनिक होते हैं वो बहुत अच्छे सैनिक होते हैं जो युद्ध के पहले तैयारी कर लेते हैं, युद्ध के समय तैयारी करते हैं, गोली चलाने की प्रैक्टिस करते हैं, वो उतने अच्छे सैनिक नहीं होते हैं। ऐसे आप भी अगर परीक्षाओं के पहले ही आपने अगर अपनी तैयारी पूरी कर ली है तो आप समझें आपकी सफलता, आपका सफल होना तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए पेपर के पहले ही तैयारी पूरी कर लीजिए और हम आपके साथ तो जुड़े हुए ही हैं ही। तो इसलिए हम चलते हैं आज के अपने व्यंजन संधि के नियम में। आज थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, व्यंजन संधि को थोड़ा सा निपटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो हम चालू करते हैं व्यंजन संधि के। हमने पिछले आपको कई सारे नियम पढ़ाए, माँ के नियम पढ़ा दिए, ठीक है, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर वाले नियम पढ़ा दिए दोनों, और उसके बाद हमने माँ के नियम पढ़ा दिए। आज हम चलेंगे कुछ एडवांस नियम में। आप देखेंगे कि वो एडवांस नियम कैसे हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है हिंदी में। तो आप बहुत ही गंभीरता के साथ में देखते जाइए और हम इसको पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है जी। देखिए, तो जो अगला नियम आता है इसको हम कह सकते हैं नियम नंबर 6। जो प्यारे बच्चे, जो नियम नंबर 6 होता है ये कहता है कि अगर ई और ऊ, हमने आपको याद करिए व्यंजन संधि में पढ़ाया था कि स्वर प्लस व्यंजन आ जाए या व्यंजन प्लस व्यंजन आ जाए या व्यंजन प्लस स्वर आ जाए तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती। 3 कंडीशन होती थी। तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन है कि क्या आ जाए, यहाँ पर स्वर प्लस व्यंजन आ जाए। तो जैसे ही आपने देखा कि जो प्रथम पद है उसके लास्ट में रखा हुआ है ई या ऊ, तथा द्वितीय पद के शुरुआत में रखा हुआ है सा या था, यह था रखा हुआ है, सा या था रखा हुआ है। जैसे ही आपने देखा तो तुरंत आप इसको देखना है, फिर इसको बदलना है। इस सा को इस खटकोड़ वाले सा में बदल देंगे और इस था को इस ठा में बदल दिया जाएगा। नियम क्या है? नियम कहता है कि, नियम इस यहाँ पर लिख देते हैं, कहता है कि यदि प्रथम पद के अंत में, यदि प्रथम पद के अंत में ई या ऊ स्वर पाए जाएं, वी स्वर आए तथा द्वितीय पद की शुरुआत में सा या था आए तो सा का शा हो जाता है तथा था का ठा हो जाता है, समझे कि नहीं समझे? तो ये होता है नियम। नियम होता है कि ई और ऊ के बाद प्यारे बच्चे अगर कभी सा या था मिल जाए तो अगर सा मिलेगा तो उसको खटकोण वाले सा में चेंज कर देंगे और था मिलेगा तो उसको ठठेरा में या ठा ठठेरा में ठा में चेंज कर दिया जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ है वी धन सम। देखिए, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल वी धन सम। जैसे ही आपने देखा, देखो वी कैसे लिखा, कभी ये मत सोचना कि लास्ट में वा लिखा हुआ, नहीं, ये लिखा है वा धन ई, ऐसे लिखा होता है वी। तो वा पहले आता है कि ई पहले आता है? तो आप कहेंगे सर जी वा पहले आता है फिर ई आता है, तब इसमें ई की मात्रा चढ़ाई गई, तो वा वी वा ई, तो लिख दिया गया प्लस सम। जैसे ही आपने देखा कि ये क्या लिखा हुआ है, छोटी ई लिखा हुआ है, इसके बाद क्या आया है, सा आया है, इसको काहे में बदल दिया जाएगा? तो प्यारे बच्चे, तो आप कहेंगे सर जी इसको बदल दिया जाए खटकोड़ वाले सा में। तो बताइए फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वी श। इस ई को कुछ नहीं होता, सिर्फ इसको देखा जाता है, इसको सिर्फ देखा जाता है कि
ये ई है कि नहीं है, बाकी ये ई की मात्रा अपनी यथावत रहेगी अपनी जगह पर, सिर्फ सा को चेंज कर देना, किसमें, सिटी वाले शा में चेंज कर देना है। बताइए समझे कि नहीं समझे। अब देखें आगे, इसके जो अगले जो उदाहरण हैं उनमें है वी धन साध। जैसे आपने देखा कि वी आया है, ई आया है, ई के बाद श्रोता वाला सा है, तो आप इसको खटकोड़ वाले में चेंज कर देंगे, तो आप लिखेंगे, हो जाएगा सर जी विषाद। क्या हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। बताइए समझे कि नहीं समझे। ऐसे जैसे है परिषद, परिधन, परिधन शद। अब देखिए ये भी आप लोग देखते जाइए कि अगर कभी आपको ऐसे आ गया तो आप इसका विच्छेद कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। वी धन साध आ गया तो वी धन साध बराबर विषाद। अगर विषाद आ गया तो इसका विच्छेद ऐसे करना है, विषम आ गया तो इसका विच्छेद ऐसे करना है, और अगर विच्छेद आ गया तो इसको बना के ऐसे शब्द लिखना है। ऐसे लिखा है परिधन सद। जैसे देखा परी, रा के बाद ई आए, ई के बाद जैसे ही सा आया आपने तुरंत कर दिया, सर जी हो जाएगा परी शद। मैंने कहा बहुत सही है। फिर आपने कहा सर जी अगला एग्जाम्पल बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जिसको आप लिखते हैं अनुधन संगिक, अनुधन सांगिक, अनुधन सांगिक। क्या होता है, अनुधन सांगिक। सांगिक अनुसांगिक नहीं होता है, ऐसे अनुसंगी होता है, ऐसे अनुसांगिक होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही होती हैं। जैसे आप लिख लीजिए शूधन समा, सुधन समा। अब बताइए क्या होगा। जैसे ही आपने देखा कि छोटा ऊ लगा हुआ है, नियम कहता है कि ई या ऊ, तो ऊ के बाद में सा या था है तो सा को तब भी चेंज करेंगे हम खटकोड़ वाले सा में, तो हो जाएगा अनु सांगिक। और लिखा है सुधन समा, ऊ के बाद अगर सा है तब भी उसमें चेंज करना है, तो हो जाएगा सुषमा। क्या हो जाएगा, सुषमा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई। बताइए समझे कि नहीं समझे। अब देखिए अगर हम बात करें था वाले की, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। अगले एग्जाम्पल लिख देते हैं। देखिए अगले एग्जाम्पल कैसे आएंगे। जैसे एक होता है प्रतिधन स्था, प्रतिधन स्था। अब देखिए ई आ गया है, ई के बाद में क्या आया, सा आया, और फिर क्या आया, था आया है, तो हम इसको लिखते हैं प्रतिष्ठा। देखिएगा अब देखिए प्रतिष्ठा जो होता है वो उसका विच्छेद कैसे होता है। प्रतिष्ठा लिखा हुआ है तो आप प्रति लिखेंगे, फिर इस वाले सा को सरौता वाले में चेंज करेंगे, और इस वाले था को यहाँ पर चेंज कर, हो जाएगा प्रतिष्ठा। क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा। भाई ई के बाद जब सरौता वाला सा आया तो खटकोड़ में चेंज हो गया, ई के बाद में जब था आया तो ठा में चेंज हो गया, तो हो गया प्रतिष्ठा। जैसे अगले की हम बात करें तो हो जाएगा वी धन स्था बराबर हो जाएगा विष्ठा। वी धन स्था बराबर क्या हो जाएगा, विष्ठा हो जाएगा। बताइए कहीं कोई दिक्कत है क्या। जैसे आप सुनते हैं युधिष्ठिर, तो आप लिखते हैं युधि धन स्थिर। क्या लिखते हैं, युधि धन स्थिर बराबर कर देते हैं युधिष्ठिर। क्या कर देते हैं, युधिष्ठिर। समझिएगा युधि ई आया, इसके बाद में क्या आया, खटकोड़ सरौता वाला सा आया तो इसको बदल दिया हमने खटकोड़ वाले सा में। इसके बाद में था आया तो हमने इसको बदल दिया ठा में, तो हो गया युधिष्ठिर। क्या हो गया, युधिष्ठिर हो गया। तो ये नियम समझ में आया कि अगर कभी ई या ऊ के बाद में सा या था आए तो सा को सरौता वाले सा को खटकोड़ वाले सा में, तथा था को ठा में बदल दिया जाता है। प्यारे बच्चे फटाफट लिखो, फिर हम आगे के नियम की बात करते हैं। लिख लिया। देखिए अब इनमें बच्चे 3 अपवाद होते हैं, इसी नियम के 3 क्या होते हैं, अपवाद। और अपवादों को आप हमेशा गांठ बांध लीजिए, रट के रखना है ताकि अपवाद कभी गलत ना होने पाए। तो यहाँ पर लिख देना है अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, वे शब्द या वे संधि विच्छेद जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं इसे अपवाद कहलाते हैं। जैसे विधन सर्ग। अब देखिए ई के बाद में सा आया तो उसको बदलना चाहिए था खटकोड़ वाले सा में, लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये ऐसे ही हो जाएगा विसर्ग। तो 1 नंबर अपवाद हो गया ये। बात दूसरी में आ जाओ। दूसरी में हो जाएगा अनुधन
अनु धन सार। तो प्यारे बच्चे इसको भी अनु ऊ लिखा हुआ है, इसको भी किस में बदलना चाहिए था, सा में बदलना चाहिए था खटकोड़ वाला, लेकिन ये भी नहीं बदलेगा, ये भी ज्यों का त्यों लिखा जाएगा अनु सार। ठीक, उसके बाद में आ जाओ तीसरा, तो वी धन स्थापित। अब देखिए अगर इनके हिसाब से बात करें तो इस सा को चेंज होना चाहिए था खटकोड़ वाले सा में, और इस था को चेंज हो जाना चाहिए था ठा में, परंतु चूंकि ये अपवाद है तो ये इस नियम का पालन नहीं करेंगे, आएंगे इसी के अंतर्गत, परंतु इस नियम का पालन कभी भी नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा विस्थापित। क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। तो फटाफट आप इनको ये जो अपवाद हैं इनको आप खास याद रखेंगे और हमेशा इनको रट के रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और हर बार बच्चों ने इनको गलत किया है, इसलिए आपसे गलती ना हो इसलिए आप इनको हमेशा याद रखिए। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे का नियम। बच्चे थोड़ा सा जल्दी किया करें आप सभी, तुरंत से स्क्रीनशॉट करें और हट जाएं तुरंत से, ताकि हम आगे अपने टॉपिक को बराबर बढ़ाते रहें। क्योंकि टॉपिक क्या है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल ज़्यादा देने का मन हो जाता है, ऐसा लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो। देखो अगला नियम, तो नियम नंबर 7 है। अभी आपने पढ़ा कि अगर ई और ऊ के बाद में क्या आ जाए, सा और था आ जाए, तो सा का सा में चेंज होता है, था का ठा में चेंज होता है। अब देखो अगला नियम है, अगला नियम क्या रहता है, अगर कभी खटकोड़ वाले सा के बाद में सा आ जाए, अगर कभी भी खटकोड़ वाले सा के साथ में ता आ जाए या था आ जाए, क्या आ जाए, ता आ जाए या था आ जाए। जैसे ही आपने देखा कि पहले उसमें लिखा हुआ खटकोड़ वाला सा, उसके बाद ता आ रहा है या था आ रहा है, तो इस ता को बदल देना है टा में और इस था को बदल देना है भैया ठा में। अब आप समझे कि नहीं समझे, सा के बाद में ता आ जाए या था आ जाए तो इस ता को बदल देना है टा में और इस ठा को बदल देना है किसमें, तो बदल देना है भैया ठा ठठेरा में। अब इसका नियम लिख लेते हैं। तो नियम इसका क्या कहता है, इसका नियम कहता है यदि किसी शब्द के, किसी नहीं, यदि प्रथम शब्द के, यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द के अंत में शा सा आए तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत में ता या था आए तो क्या करना है, तो इस वाले ता को बदल देना है टा में और इस वाले था को बदल देना है प्यारे बच्चे ठा में। ये नियम कहता है, क्या ये नियम कहता है, आप लोग फटाक से इस नियम को लिख लीजिए। अब अगर हम बात करते हैं बच्चे इसके एग्जाम्पल की, तो जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, मैं शब्द पहले लिखता हूँ, जैसे आपने पढ़ा हुआ है एग्जाम्पल में, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है, क्या आपने पढ़ा हुआ है दृष्टि, क्या पढ़ा हुआ है दृष्टि, तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है दृष्टि। ठीक, अब अगर इसके बात करें हम इसके संधि विच्छेद की, देखिए ये जो चीज़ें हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अगर कभी भी पेपर कभी भी पेपर अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है, आपको लगे कि पेपर कठिन है, तो पेपर यहीं से पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ है दृष्टि, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा दृश्य और धनती, क्या हो जाएगा दृश्य और धनती। अब देखिए यहाँ पर खटकोड़ वाला सा आया और इसके बाद आ गया ता, तो इस ता को बदल दिया गया टा में, इस ता को बदल दिया गया टा में, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो अगर बात करें तो हो जाएगा दृश्य, और ये कितना है आधा सा है, तो आधा सा किस में जुड़ेगा, टा में जुड़ेगा, छोटी की मात्रा लगी तो लगा दी जाएगी, तो ये हो गया दृष्टि। अरे समझे कि नहीं समझे, तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है और इसके संधियों को आपको बहुत ही कायदे में हमेशा और हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो गलती है उसकी गुंजाइश बहुत ही कम हो सके। ऐसे अगर हम बात करें सृष्टि की, आप जानते हैं होता है सृष्टि, सृष्टि में क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा स्रस धन ती, वही सेम वही तुरंत नियम लगेगा। क्या लिखा हुआ है,
आधा खटकोड़ वाला सा बना हुआ है, और जब आधा खटकोड़ वाला सा बना हुआ है प्यारे बच्चे, उसके बाद है ता, तो ता चेंज हो जाएगा ठा में। उसके बाद में आधा जो खटकोड़ वाला सा है ये अपने जगह पर बना रहेगा, ये हो जाएगा टा में, छोटी की मात्रा है तो उसको हम आगे से लगा देंगे तो हो जाएगा स्रस्व धन्य टी बराबर सृष्टि। ठीक है, ऐसे आप देखते हैं उत्कृष्ट, क्या देखते हैं आप देखते हैं उत्कृष्ट, तो इसमें क्या होता है उत्कृष्ट धनता, उत्कृष्ट धनता बराबर उत्कृष्ट, उत्कृष्ट धनता बराबर उत्कृष्ट। अब अगर आगे एग्जाम्पल की बात करें तो वो होता है आकृष्ट, तो हो जाएगा आकृष्ट धनता बराबर आकृष्ट। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल तो आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, परंतु जितने मिलते हैं उतने बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल होते हैं, तो इनको आप लिख लीजिए। जैसे एक और आता है, एक आता है सृष्ट, 6 वाला सृष्ट आता है, एक आता है ओलावृष्टि वाला वृष्टि। सृष्ट कैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सृष्ट धन, अब ता का है, था का है, मैं ये जो था ठा हो गया, था हो जाएगा धन था, और वृष्टि हो जाएगा वृष धन ती। प्यारे बच्चे इसके इतने ही एग्जाम्पल अभी तक अवेलेबल हुए हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका कोई भी अपवाद नहीं होता है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं आता है, इसमें अपवाद तो कोई झाम नहीं है, सिर्फ आपको इसके नियम को याद रखना है। ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए आगे अगला नियम पढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला जो नियम आता है वो बड़ा स्पेशल नियम होता है, इसको विशेष नियम भी कहते हैं। अगर कभी भी आप किसी से भी संधि पढ़ेंगे, अगर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, तो वो आपको इसी नियम का हवाला देकर, इसी नियम की नसीहत दे करके अपने आप को बहुत अच्छा टीचर बताने की कोशिश करते हैं। वो नियम क्या होता है ज़रा आप समझें। लिख लेंगे नियम नंबर मेरे हिसाब से 8 और लोगों के हिसाब से विशेष नियम, जो कि व्यंजन संधि में आप लोग को लोग पढ़ाएंगे। और कई सारे लोग इसको कहते हैं ताका नियम, बहुत सारे लोग इसको ताका नियम भी कहा करते हैं। नियम क्या होता है समझिए। नियम प्यारे बच्चे ये होता है कि अगर कभी ता के बाद, अगर कभी भी ता के बाद ला आ जाए, डा आ जाए, चा आ जाए, ला डा चा आ जाए या जा आ जाए, ठीक है, आदि शब्द अगर आ जाते हैं और कभी अगर टा आ जाए, इतने शब्द। अब इसी को लोग 5 नियमों में पढ़ाते हैं कि अगर कभी ता के बाद में ला आता है तो आधा ला का और आगम हो जाता है, अगर ता के बाद कभी डा आता है तो आधा डा का और आगम हो जाता है, चा ता के बाद अगर कभी चा आता है तो आधा चा का और आगम हो जाता है। इसको लोग 20 प्रकार से पढ़ाते हैं, लेकिन ये ऐसे होता नहीं है 20 प्रकार में। ये एक नियम होता है कि अगर कभी भी ता के बाद में ला डा चा जा टा आदि अगर शब्द आ जाएं तो इस ता को इन्हीं के अनुसार इनके आधे में चेंज कर देते हैं। जैसे अगर ला आ गया तो इस ता को, जैसे यहाँ पर अगर बाद में ला आ गया तो इस वाले को भी आधा ला में बदल देते हैं। अगर ला आ गया तो आधे ला में बदल देंगे, अगर डा आ गया तो इसको आधे डा में बदल देंगे, अगर यहाँ पर चा आ गया तो इसको आधे चा में बदल देंगे, और अगर यहाँ पर जा आ गया तो इसको भी जा आधे जा में बदल देंगे, और यहाँ पर अगर टा आ गया तो इसको भी आधे टा में बदल देंगे। बताइए समस्या क्या है? ये इतना भारी नियम है नहीं जितना भारी ये बताया जाता है। मैंने कहा ये ता संबंधी नियम है, इसको लोग विशेष नियम कहते हैं और इसको 5 प्रकार से पढ़ाते हैं। कहते हैं कि अगर कभी ता के बाद में ला आ जाए तो इसका द्वित हो जाता है। द्वित का मतलब होता है कि आधा और जुड़ जाता है आके। मैं कहता हूँ कि अगर ता के बाद में कभी ला मिल जाए तो आधा ला और लगा दो, डा मिल जाए तो आधा डा और लगा दो, चा मिल जाए आधा चा और लगा दो, जा मिल जाए तो आधा जा और लगा दो, टा मिल जाए तो आधा टा और लगा दो। क्या समस्या वाली बात है? जैसे इसका नियम लिख लेते हैं। नियम देखिए, नियम क्या कहता है? यदि प्रथम शब्द के अंत में, यदि प्रथम शब्द के अंत में ता हो,
क्या हो, ता, ता हो तथा द्वितीय शब्द की शुरुआत में ला, डा, और इनको आधा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं कि व्यंजन संधि हमेशा जब करते हैं तो कोई ना कोई एक ना एक अक्षर आधा आता है। तो ला मिल जाए या डा मिल जाए या चा मिल जाए या जा मिल जाए या टा में से कोई भी में शुरुआत में ला, डा, चा, जा, टा आदि आए तो, आदि आए तो, आदि आए तो ता को उसी के आधे में बदल दिया जाता है। और किसके आधे में बदल दिया जाता है? उसी के आधे में बदल, उसी मतलब ला है तो ला के आधे में बदल दो, डा आए तो वो तो देखो ये वाला ला तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आधा ला जुड़ जाएगा। डा आए तो आधे डा में इस ता को आधे डा में बदल दो, और ये वाला तो इधर जैसा वैसा रहना ही रहना है। समझे कि नहीं समझे? ससल इसके नियम को नोट करो, फिर हम इसके आगे एग्जाम्पल पे बात करते हैं। देखो अब सुनिए इसके एग्जाम्पल। जैसे एक इसका एग्जाम्पल होता है उत्धन लास, उत्धन लास। अब ये लिखा हुआ आधा ता और इसके बाद आया ला। हमने कहा था अगर ता के बाद में कभी ला आ जाए इसको भी आधे ला में बदल दो तो हो जाएगा उल्लास। समझे कि नहीं समझे? बात करें अगर हम डा की तो होता है, एक होता है उड्डीन, उड्डीन क्या होता है? पहला नंबर। दूसरा एक होता है उड्डीन, तो हम लिखेंगे उत्धन उड्डीन, अरे उड्डीन होता है, सॉरी उड्डीन, ठीक है, उत्धन डीन। जैसे ही आपने देखा कि ता के बाद में डा लिखा हुआ है, ता के बाद में डा लिखा हुआ, आपने तुरंत ही इस ता को इस डा में आधे में चेंज कर दिया और आपने लिख दिया डीन। अगर यहीं पर लिखो तो होता है उच्चारण, क्या होता है? उच्चारण। तो इसको अगर हम विच्छेद करें तो हो जाएगा उत्धन चारण। क्या हो जाएगा? उत्धन चारण। देखा उत्धन, जैसे ही ता के बाद में आपने देखा कि इसमें लिखा हुआ है चा, आपने तुरंत इस ता को इस आधे चा में चेंज कर दिया तो हो गया उत्धन चारण बराबर उच्चारण। क्योंकि ता के बाद अगर चा मिला, और अगर ता के बाद चा मिले तो इस वाले ता को आधे चा में बदल दिया जाता है। ये नियम होता है व्यंजन संधि का। तो हमने इसको बदल दिया तो हो गया उच्चारण, ठीक है। अगर हम बात करें जा की तो हो जाएगा, बड़ा ही फेमस एग्जाम्पल है उज्ज्वल। क्या? उज्ज्वल। तो इसकी बात करें तो हो जाएगा उत्धन ज्वल। इसलिए इसमें दो आधे जा बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि उत्धन ज्वल होता है, जैसे ही जा देखा गया इसको चेंज कर दिया आधे जा में, ये आधे जा ऑलरेडी था ही, तो इसलिए इसमें दो आधे जा बनते हैं उज्ज्वल में, क्योंकि ये व्यंजन संधि में ऐसा बताया जाता है। अरे समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चे? बताइए, बात समझ आ गई? तो सभी बच्चों ने कहा जी सर, बात तो हमारे समझ में आ गई है, ठीक है। जैसे देखो टा वाले में होता है प्यारे बच्चे उत्टीका लिखा होता है, उत्टीका। इससे आपसे पूछा जाएगा इसका विच्छेद करिए तो आप लिखेंगे उत्धन टीका, उत्धन टीका बराबर उत्टीका, उत्धन टीका बराबर उत्टीका। लिख गया? तो आपने कहा जी सर। हमने कहा कि आगे और अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हैं उल्लेख। ये आप घर से करिएगा, हम लिखा दे रहे हैं उल्लेख। दूसरा लिखिए लिखिए विपद जाल, विपद जाल। अगला लिखिए, तो अगला आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चे शरद चंद्र, शरद चंद्र। ऐसे आप लिखेंगे शरद चंद्र, दोनों में आधी चा है प्यारे बच्चे। फिर आप लिखेंगे
शरद चंद्र के बारे में लिखेंगे उच्चाटन, लिखेंगे उच्चाटन। चौथा नंबर लिखेंगे उच्चाटन। पांचवा नंबर लिखिए, तो आप लोग पांचवा नंबर लिखेंगे ऊपरी लिखित। क्या लिखेंगे? उल्लिखित, आप लिखेंगे उल्लिखित। फिर छठवां लिखिए, तो छठवां आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चे, लिखेंगे, लिखिए आप लिखेंगे टीका, तो आप लिख ही चुके हैं, आप लिखिए तट्टीका, तट्टीका। इतनी चीज़ें आपको अपने घर से करके हमको दिखानी है, घर से करके बतानी है, ठीक है। हम कल जो आएंगे तो आपको सबसे पहले इनके ही रिवीजन कराया जाएगा। देखिए आज मैंने आपको पढ़ाए भले ही 3 नियम है, आज हमने आपको पढ़ाए भले ही 3 नियम है, लेकिन ये जो 3 नियम हैं ये 30 नियम पर भारी हैं। हमेशा याद रखिएगा, चाहे हम इनको अलग अलग करके पढ़ाते रहें 2 दिन तक, या हम इनको एक साथ पढ़ा दें, क्योंकि नियम सब में वही लगना है कि अगर ता के बाद में ला आए, डा आए, चा आए, जा आए या टा आए, आपको हमेशा और हमेशा इस ता को इसी के हिसाब से इसके आधे में बदल देना है। ये होता है हमारा नियम और ये होते हैं उसके उदाहरण, और ये है आपका होमवर्क जो कि आपको घर से करके दिखाना है, घर से करके बताना है कि भैया ये वाला जो होता है इनमें कैसे हम विच्छेद करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, संधि पढ़ना पर्याप्त नहीं प्यारे बच्चे, उसका विच्छेद जानना, उसके विषय में जानना अति महत्वपूर्ण होता है, जो कि आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग जानेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है आपके ऊपर। तो आप इसको देख लीजिएगा। तो ये हैं, इसके विशेष नियम भी कहते हैं। और आज के लिए इतना ही। कल हम आपसे वादा करते हैं, कल हम व्यंजन संधि खत्म करके विसर्ग संधि में पहुंचेंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप बताइए, तो हम उसी हिसाब से पढ़ाएं, नहीं तो आप आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में समास चलेगा, समास के बाद में छंद चलेगा, बशर्ते कोई भी भर्ती परीक्षा आने के पहले कोर्स ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो भी रहते हैं। अगर मतलब हम बनाते तो हैं ही, रिकॉर्डेड में तो जाता ही जाता है, और भी यहाँ पर स्टोर रहता है। अगर भर्ती परीक्षा आती है तो उस स्टोरेज को फटाफट अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आपको परीक्षा में अच्छी खासी मदद मिल सके। तो इसको पढ़िए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा उसके नीचे, और शेयर ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी बताइए ताकि उनका भी भला हो जाए। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।